अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। न्यूज़ तो आप सबको मिलती रहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की भी डेट शीट अनाउंस हो गई है। इंशाअल्लाह ताला 15 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी 27 जुलाई से इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के। और स्टूडेंट्स का एक मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर ये जो हमारे पास कुछ दिन मौजूद हैं, इसमें हम तैयारी किस तरह से करें? वीडियो लाज़मी पूरी देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको छोटी-सी एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज़ से अगर इत्तेफ़ाक करें, इस बात से इत्तेफ़ाक करें, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी अपनी राय का इज़हार भी करना है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप समझें कि हमारे अगर पेरेंट्स पैसा पे कर रहे हैं या हम किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो हमारे टीचर का टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पेरेंट्स का पैसा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा दिल करेगा तो पढ़ेंगे, अगर दिल नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आगे फ्यूचर आप लोगों का अपना है। ज़िंदगी आप लोगों की अपनी है। आपके वालिदैन आप पे पैसा लगा देंगे, आप सारा टाइम भी लगा लेंगे, अपने टाइम को वेस्ट भी कर लेंगे, फ्रेंड्स में, दोस्तों में आना-जाना, मार्केट घूमना-फिरना, ये सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी जब गुज़र जाएगी, जब एक्चुअल लाइफ़ आपके कंधों पे आके ज़ोर डालेगी और जब आपको अपना बोझ उठाना पड़ेगा, ज़िम्मेदारियों का जब एहसास होगा या ज़िम्मेदारियों का बोझ जब बढ़ेगा और मजबूरन उसे उठाना पड़ेगा, उस टाइम पे जाके एहसास होगा कि यार वो जो टाइम वेस्ट हुआ था, वो भी हमारा था। वो जो पैसा लगा था वो भी हमारा था, आपके पेरेंट्स का नहीं होता। हमेशा पेरेंट्स की हर चीज़ औलाद के लिए ही होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने साथ सिंसियर होना पड़ेगा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। खुद भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बीए की तैयारी करने के लिए कोई अकेडमी जॉइन करना पड़े, आपको कहीं से किसी नोट से जाकर तैयारी करना पड़े, कोई स्पेसिफिक बुक हो। जब मटेरियल आपको दे दिया गया है, आउटलाइन आपके पास है, आप लोगों की 20-22 पोएम्स हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पार्ट 1 में प्रेस ही आ जाती है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाती है, डायलॉग राइटिंग हो जाती है। पार्ट 2 में अगर जाएँ, तो पार्ट 2 में मॉडर्न एसे हैं, वही जो आपकी बुक्स में मौजूद हैं। सिर्फ़ उनकी समरीज़ पढ़ें, उनके क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करें, चैप्टर के बारे में आपको पता हो कि फलाँ चैप्टर में ये बात की जा रही है। कंसेप्चुअल स्टडी करें और आप लोग के एक नॉवल है ओल्ड मैन एंड द सी, ऐसे विद आउटलाइन आ जाता है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है। उसके बाद करेक्शन है, इडियम्स है, उसके लिए टेंसेस आना, आप लोगों की ग्रामर ठीक होना वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी, आप ना तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कर पाएँगे, ना आप जो आपके इडियम्स होते हैं वो कर पाएँगे क्योंकि अगर आपको जुमला बनाना नहीं आएगा, आपके पास वोकैब्युलरी नहीं होगी, उसका फ़ायदा ही नहीं है। फिर उसके बाद आपकी लेटर एप्लीकेशन है, लेटर एप्लीकेशन वही चीज़ है जो हम लिखते आ रहे हैं, 10th क्लास से 8th क्लास से लिखते आ रहे हैं। ये प्लीज़ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें, अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी एबीसी जो लिखा जाता है, वो राइट साइड पे लिखा जाता है, वो लेफ्ट साइड पे नहीं होता। राइट साइड पे और लेटर में सिर्फ़ होता है, एप्लीकेशन में नहीं होता। ये छोटी-छोटी टिप्स भी मैं आपको इसमें दे दूँ कि एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी जो आप डेट वगैरह लिखते हैं लेटर में, वो लेटर में ही लिखा जाता है और राइट साइड पे लिखा जाता है। तीनों लाइन्स के राइट साइड पे लिख के फिर उसके बाद लेफ्ट उससे नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करते हैं, द न्यूज़ एडिटर से। टू द एडिटर न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान, लाहौर, इस तरह से आप अपना लेटर आगे स्टार्ट कर लेंगे। और नीचे जब आपने लिखना होता है वहाँ पे योर्स ओबीडिएंटली प्लीज़ मत लिखा करें, कुछ स्टूडेंट्स का योर्स ओबीडिएंटली लिखा होता है। योर्स ओबीडिएंटली लिखा जाता है सिर्फ़ एक स्टूडेंट अगर एक टीचर को लिख रहा है तो योर्स ओबीडिएंटली। आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, योर्स ट्रुथफुली लिख सक योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। वहाँ पे योर्स ओबीडिएंटली ना लिखें। ये चीज़ें हैं। एप्लीकेशन में एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी नहीं लिखा जाता। आप लोग सा वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी जॉब की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बीए में एप्लीकेशन जो होती है वो जॉब के लिए होती है, लेटर एडिटर की तरफ होता है किसी भी इश्यू को राइज़ करने के लिए और उसको सॉल्यूशन देने के लिए उसमें आपको बताना पड़ता है कि हमने हमारे ये इश्यू है और हम इसमें ये कर सकते हैं, मीडिया को ये किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत को ये किरदार अदा करना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं उसमें ऐड कर दें, लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। एप्लीकेशन के साथ सीवी लाज़मी अटैच करनी चाहिए। अगर आप लोग एप्लीकेशन के साथ अपनी सीवी नहीं अगले पेज पे मेंशन करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन के नंबर भी आपको हाफ़ मिलते हैं। एक तो चीज़ मैंने ये आपको क्लियर कर दी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस टाइम में हमें तैयारी करने के लिए किस रूटीन से तैयारी करनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें याद करनी चाहिए? जो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोग याद करें और याद करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। टाइम किस तरह से मैनेज करें। इस वीडियो में ये कुछ बेसिक सी चीज़ें, फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी करें, आप किस तरह से तैयारी करें। कौन-सी चीज़ को कैसे तैयारी करना है। 2 इसमें फैक्टर्स होते हैं, एक होता है रट्टा, एक होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप रट्टा सिस्टम पे जाते हैं, टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। एक सवाल का आपने रट्टा मारना है, आपका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा, दूसरे सवाल का रट्टा मारने लग जाएँगे, पहला भूल जाएगा। कंसेप्चुअल स्टडी होगी आपकी, आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे,
आपको वो याद हो जाएगा। 70 टू 80% कांसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब आपने आगे लिखना भी है। हम अपने स्टूडेंट्स को तैयारी किस तरह से करवाते हैं, जो हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को साथ बोलते हैं जी ये लिख के इसकी असाइनमेंट बनानी है। याद करेंगे, याद करके लिखेंगे। लिख के असाइनमेंट बनाएँगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो जब आप लिख लेते हैं, एक चीज़ अपने हाथों से गुज़र जाती है, वो आपको 20 टू 30% मज़ीद उसमें एडिशन हो जाती है कि अगर आपने 50% याद कर लिया, तो 20-30% आपने साथ उसमें रिटन ऐड कर लिया है। उससे ये होगा कि आपका सवाल मज़ीद पक्का हो जाता है, सीधे अल्फ़ाज़ में। फिर उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग, फिर उसके बाद स्पीड। पेपर में फ़ेल होने के लिए कौन-सी चीज़ें होती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। अभी रात को भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसमें मैं बता रहा था ये सारी चीज़ें। इस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है, कांसेप्चुअल स्टडी करनी है। अब इन दिनों में कांसेप्चुअल स्टडी करने का तरीकाकार क्या है कि आप लोग अपनी किताब उठाएँ, जो आपने एक चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को लें, एक शॉर्ट स्टोरी, एक मॉडर्न एसे, 1 घंटे का टाइम सिर्फ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपने ये सोचना है कि मैंने ये कवर करना है। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा लें, स्टॉप वॉच लगा लें, 1 घंटे का या टाइमर लगा लें। 1 घंटे में आपने वो एक शॉर्ट स्टोरी, एक पोएम कंप्लीट करनी है। अब उसे आपने तैयार कैसे करना है? आपने पहले उसका नाम पढ़ना है अच्छे से, उसकी समरी, अगर शॉर्ट स्टोरी है तो उसकी कंप्लीट समरी विद ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड, एक-एक लफ्ज़, इंग्लिश भी और उर्दू भी, वो पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले कि चैप्टर के अंदर चीज़ क्या है। अगर आप पोएम कर रहे हैं, तो पोएम करते हुए भी आपने पूरी पोएम को पढ़ना है। उसका नाम भी पढ़ना है, उसके राइटर का नाम भी पढ़ना है, उसकी डेट भी आगे जो लिखी होती है वो भी पढ़नी है। फिर पूरी समरी आपने उसकी पढ़नी है, पूरी पोएम भी आपने लाइन बाय लाइन आपने पोएम पढ़नी है। पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपकी रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट जब आपने एक्सप्लेनेशन पेपर में करनी होती है, वो आप आसानी से कर सकेंगे। अगर आप पोएम पढ़ते नहीं हैं, आप नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। मॉडर्न ऐसे करें, उसकी पूरी-पूरी समरी पढ़ें। समरी पढ़ के अच्छे से उसे समझने की कोशिश करें। समझ के पढ़ें, अपने ज़हन से बाकी सारी चीज़ें निकाल के, और पढ़ने के टाइम अपने मोबाइल को प्लीज़ साइड पे रख दें। जब आप पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल में एक नोटिफ़िकेशन आ गया, आपने फ़ोन उठा लिया कि यार फलाँ दोस्त का व्हाट्सएप आ गया। 365 डेज़ में से आप अगर 25-30 दिन निकाल रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अब ये 15-20 दिन है जो आपके सरगोदा वालों के लिए है, और 20 से 25-30 दिन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो इतना सा टाइम अगर आप निकाल रहे हैं, तो इस टाइम में मोबाइल अपने साइड पे कर दें, सिर्फ़ आपकी बुक हो, आपकी तैयारी हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करें, खाने-शाने का ध्यान रखें, अपनी नींद पूरी करें, फैमिली को टाइम दें। इस चीज़ में आके एक तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाएँगे, क्योंकि ये जो नोटिफ़िकेशंस आती हैं मोबाइल पे, या मोबाइल का यूज़ या सोशल मीडिया का यूज़ जो है, ये आपको परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं देता। तो इस चीज़ से प्लीज़ थोड़ा-सा अवॉइड करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। अब पेपर में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, उसके मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, स्पेशली इंग्लिश के बारे में या बाकी सब्जेक्ट्स को भी, इंशाअल्लाह ताला मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। फिर आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं, ओवरऑल आपके अगर सब्जेक्ट्स हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में किस तरह से आपने डील करना है, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इस पे वीडियो बना देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। रट्टा मारने की बजाय सिर्फ़ कॉन्सेप्ट, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर इतने टाइम टाइम कम में हम करें क्या? सोचने में अगर टाइम गुज़ार लेंगे, एक मैंने कहावत पढ़ी थी, एक बात पढ़ी थी कि 7-8 घंटे सोचने की बजाय वही काम अगर 1 घंटा कर लिया जाए, तो उसका कोई रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर वही चीज़ आप 7 से 8 घंटे सोच रहे हैं, वो सोच ही रहेंगे, आप कोई भी उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बजाए इसके कि सोचें, आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे, 24 घंटे में से 4 घंटे अपने निकाल लें कि मैंने स्टडी करनी है, 20 घंटे आपके उसमें सोएँ, 10-10 घंटे सोएँ, मूवी देखें, रिफ्रेशमेंट करें, फैमिली को टाइम दें, जो मर्ज़ी करें। ये कोई बहुत बड़ा कोई नर्व्स का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा वो ज़हन पे प्रेशर डाल देता है या कुछ भी कर देता है। बीए का सादा-सा एग्ज़ाम है। 4 घंटे सिर्फ टाइम दें, 15 दिन के अंदर-अंदर आपकी इंशाअल्लाह ताला तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। गारंटी से कह सकता हूँ, 4 घंटे आप दें सही किताबों को। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।